हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। तो ये रीडिंग भी जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होती है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। और जब मैं कैंडल को बर्न करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। एंड लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो है मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं इस वीडियो में, तो इजीली आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट जो आप परचेज करना चाहते हैं। चलिए, तो दीज आर स्पेसिफिक कैंडल्स। जब मैं इसे बर्न करूं, आपके मन में अगर कोई विश है, कोई सवाल है, तो वो भी इन स्टार्टिंग आप मन ही मन बोल सकते हो। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे वो रीडिंग तक आपकी एनर्जी जो है वो पहुंचती है। ओके, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई विश है तो आप उसे मन ही मन जरूर दोहराएं इसकी फ्लेम को देखते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो याद कर लीजिए अपने पार्टनर को। प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए। सो आप इसकी फ्लेम को देखते हुए जो भी आपके विश हैं, जो भी आपके मन में सवाल है, जिसकी क्लैरिटी आप चाहते हो, वो बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। काफी टाइम लगा रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने आपसे शायद बहुत इंतजार करवाया है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों दूर दूर रहते हैं, यानी एक दूसरे से काफी जैसे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है उस तरीके से। ये भी पॉसिबल चांसेस है कि आपने काफी समय से अपने पार्टनर को देखा नहीं, राइट। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की एनर्जीज यहाँ पर देखने को सबसे पहले मिल रही हैं। ये पर्सन कोशिश करते हुए दिख रहे हैं आपको भूलने की, आपसे दूर जाने की कोशिश करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। यस, स्पेसिफिक एनर्जी 8 नंबर यहाँ पर बना है। ठीक है, 8 नंबर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि अगस्त जो है वो आप लोगों के लिए काफी स्पेसिफिक हो। तो 8 नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, जो आपके पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, आपसे दूर जाने की। ये पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं ताकि ये आपको मिस ना करें, आपका ख्याल भी ना आए इनको। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन जितनी मर्जी कोशिश कर लें आपसे दूर जाने की, आपको भूलने की, ये आपको भूल नहीं पाएंगे। आप दोनों के बीच में सोल टू सोल कनेक्शन दिख रहा है। सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है आपने भी गिव अप कर दिया इस कनेक्शन पे, आपको लगता है कि ये पर्सन नहीं आने वाला है। देखो अपने आप विंग्स बने, यहाँ पर आप सेंटर में देख पा रहे हो कैसे विंग्स बने, यानी एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए ना, इसका मतलब ये होता है कि आपको पॉजिटिव सोचना है हर समय। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, एंजलिक गाइडेंस पर बिलीफ रखो अपना, कि एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी हो रहा है उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये जो विंग्स फॉर्म हुए ना, आप साफ साफ क्लियर मैसेज देख पा रहे हो। एंड आई वांट आप क्लेम करो इसे। क्लेम करने के लिए आज की रीडिंग को ना आप 1111 लिखना कमेंट में। ठीक है, ओके। तो एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर काफी ब्लेसिंग्स दिख रही है एंजल्स की। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, बहुत जल्दी एनर्जीज आ रही है कि मतलब मैं एक सेंटेंस को भी अभी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। ओके, तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, लिटरली आपको भूलने की इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर जाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं ना, कि ये चीज इनके लिए पॉसिबल भी नहीं हो पा रही है। और ये खुद हैरान है इस चीज के बारे में सोच कर कि यार, मैं जितना उसे भूलने की कोशिश करता हूँ, जितना मैं उससे दूर जाने की कोशिश करता हूँ, उतना मैं उसे मिस करता हूँ, उतना ज्यादा मैं उसे याद करता हूँ और मैं दूर नहीं जा पाता हूँ। तो इनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, इनको ये प्रॉब्लम लग रही है कि यार इतना मिस क्यों कर रहा हूं मैं। अच्छा, इससे पहले भी कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं। ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम आपके पार्टनर का ये ब्रेकअप हुआ है आपके साथ। नहीं, इससे पहले भी कई ब्रेकअप हो चुके हैं शायद। इस आपसे पहले भी शायद इनके जीवन में कोई था या थी, और आप जानते होगे इस चीज के बारे में, लेकिन कभी उन्होंने इस तरीके से फील नहीं करा। आपके जाने के बाद भी, मतलब आपसे ब्रेकअप करके भी हो सकता है किसी और के साथ इन्होंने कनेक्शन बनाया हो। लेकिन जो ये आपके लिए फील करते हैं, देखो इनके हर्ट चक्रा में आप ही हो। दिस इज द हर्ट चक्रा। ये जो सेंटर होता है ना, ये हर्ट चक्रा होता है।
तो इनके हर्ट चक्रा में आप ही हो, इनके दिल में और कोई नहीं है और कोई जगह ले नहीं सकता आपकी। सबसे बड़ी बात ये है। और ये चीज अब धीरे धीरे आपके पार्टनर को ये वक्त ना ये चीजें दिखा रहा है, सिखा रहा है ये वक्त, ये चीज अभी तक ये चीज उन्होंने रियलाइज नहीं करी। वक्त उन्हें धीरे धीरे ये चीजें दिखा रहा है। कैसे एक बेंड दिख रहा है, यानी ऐसा दिख रहा है जैसे कोई उदास बैठा है, कोई उदास महसूस कर रहा है। ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है ये मन से बहुत उदास है। इनके हर्ट चक्रा में जो ये उदासी का चेहरा बना है ना, ये ऐसा दिख रहा है मन में ये बहुत उदास है आपको लेकर। आप नहीं हो, आप सेपरेटेड हो या आपसे बात नहीं हो पा रही है ना, ये चीज उनको उनका दिल भारी कर रही है। होता है ना कभी कोई चीज हमें नहीं मिलती जिस चीज की बहुत तमन्ना होती है कि यार ये चीज तो मिल जाए, तो क्या महसूस करते हो आप अंदर से? आप अंदर से बहुत ऐसा महसूस करते हो ना कि यार ये मुझे तो वो चीज चाहिए थी लेकिन वो चीज मुझे मिल नहीं पा रही है, उदासी महसूस होती है मन में। ऐसी ही उदासी उनके दिल में आपको लेकर फील हो रही है कि भाई आप के ऊपर उनका कोई हक नहीं है, आपके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। पहले वो आपको कंट्रोल करा करते थे, आप उनके हिसाब से चला करते थे। वो कहते थे आप इस कलर के कपड़े पहनो, आप उस कलर के कपड़े पहनते थे। वो कहते थे आप जो है ऐसा करो, इससे बात करो तो आप उससे बात करते थे, इससे बात मत करो तो आप उससे बात नहीं करते थे। आप यहाँ घूमने जाओ तो आप वहां जाते थे, नहीं जाओ तो नहीं। मतलब बहुत कंट्रोल करा गया। कहने का मतलब है कि बहुत कंट्रोल करा गया आपको, आप उसके उनके हिसाब से ही चलते थे। लेकिन अब उनका आप पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से, मतलब जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है ना, वैसे ही आपके ऊपर से जो उनका कंट्रोल था वो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। इनके हर चक्रा में सिर्फ आप हो, ठीक है। आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे ये पर्सन, के कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, ये पर्सन कैन नॉट रिप्लेस यू, नेवर। इनके हर चक्रा में इतना स्ट्रांगली आप हो, ठीक है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में इतना स्ट्रांगली आप हो। तो अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं आपसे दूर जाने की, आपसे दूर होने की ना, नॉट पॉसिबल फॉर देम। दूरियां इनको लगता है बहुत क्रिएट हो गई हैं आप दोनों के बीच में, और इन दूरियों को मिटाने के लिए इन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये चीज जानते हैं आपके पार्टनर। आपका दिल जीतने के लिए, आपका भरोसा जीतने के लिए, आपको इंप्रेस करने के लिए दिस पर्सन हैज टू पुट सो मच एफर्ट्स। डी लेटर यहाँ पर बना है, पता नहीं किसका नाम डी से है, ठीक है। डी नाम यहाँ पर फॉर्म हुआ है, डी डी लेटर, सॉरी नाम बोल रही हूँ मैं, डी लेटर यहाँ पर बना है। ओके, एक्वेरियस राशि काफी स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है। एक्वेरियस एंड पाइसेस, पाइसेस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। टर्टल यहाँ पर बना है एकदम। टर्टल पता है कैसा एनिमल होता है? वेरी स्लो, है ना, धीरे धीरे चलता है, लेकिन वेरी लॉन्ग लिव वाला एनिमल होता है, जो सबसे लंबा जीता भी है। देखो कई बार क्या होता है, चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही होती है ना। आपको आपको देखकर पता है क्या लग रहा है कि जैसे आपके हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है, नथिंग इज गोइंग। आपको लग रहा है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है इस कनेक्शन में। तो आप अपने पार्टनर को देख रहे हो तो वो आपको प्रिटेंड करते हैं कि भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से। आप अपने पार्टनर को देखते हो, आपको लगता है ये पर्सन शायद मुझे मिस भी नहीं करता है, मुझे याद भी नहीं करता है, इजंट इट। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि बैकग्राउंड में किस तरीके से एंजल्स काम कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आप दोनों को एक करने के लिए। आपने जो प्रेयर रखी है ना यूनिवर्स के सामने, या आपने जो मैनिफेस्टेशन रखी है यूनिवर्स के सामने कि आप दोनों एक हो जाओ, वो पर्सन वापस आ जाए आपके जीवन में, ठीक है। उस पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स काम करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं आप दोनों को एक करने के लिए, लेकिन आप उस चीज को अभी देख नहीं पाओगे। अभी यू कांट सी दैट, ठीक है। अभी आप देख नहीं पाओगे। यहाँ पर भी आप देखो, ऐसा लग रहा है ना एकदम जैसे दो दिल बने हैं, एंड बोथ दोनों जो दिल है ना उसके आसपास आप विंग्स भी देखोगे। दीज आर द विंग्स। अगर आप क्लियरली इस चीज को देख पा रहे हो, आई डोंट नो आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, या पता नहीं दिख रही कैमरा में, नहीं मुझे लगता है हल्का हल्का आपको शायद ग्लिम्स दिखेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखो दो हर्ट हैं और दोनों हर्ट के आसपास विंग्स है। क्या डिफाइन कर रहा है ये चीज? कि आप दोनों का मिलना तय है, आप दोनों का रियूनियन तय है। क्लेम कर लो इस चीज को, ठीक है। जल्दी से क्लेम पॉजिटिविटी लिख कर ना क्लेम कर लो इस चीज को। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो ऐसा दिख रहा है ये आपके साथ अच्छा लस्ट की फीलिंग भी काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, यानी रोमांटिक थॉट्स, फैंटेसाइज करना, ठीक है। आपके टच को मिस करना, आपको मिस करना, आपको हक करने का मन करना, ये सब थॉट्स में है आपके पार्टनर के, ठीक है। ये सब चीजें उनके थॉट्स में दिख रही हैं। बट समहाउ आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज्यादा उस एनर्जी में जा चुके हैं जहां पर ये अपने इमोशंस को आपको दिखाना ही नहीं चाहते। ये शो ही नहीं करना चाहते कि भाई आप इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स हैं या नहीं है, कोई इमोशंस हैं या नहीं है। ये उस जोन में चले गए, ठीक है। ये उस जोन में जा चुके हैं, नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा, ये शुरू से ही ऐसे हैं कि मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, ये चीज शुरू से इनकी एनर्जीज में रही है। आपको कभी क्लियरली एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए अपनी फीलिंग्स।
और इसीलिए आप शायद नहीं जानते हो कि इस पर्सन के दिल में क्या है, कितनी फीलिंग्स हैं आपके लिए, आप नहीं जानते हो क्योंकि इन्होंने कभी दिखाई नहीं ना आपको, शो नहीं करी। अच्छा कुछ लोग अब हो सकता है रिश्ते में आए ही नहीं, उससे पहले ही आप लोगों के आप दोनों के बीच में रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है? किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे भी देखने को मिल रही है। देखो कितना स्लोली, मतलब आई कैन लिटरली सी दैट एनर्जी। ड्रॉप्स इतनी स्लोली आज गिर रही हैं, वरना आप रेगुलरली मेरी पुरानी जो कैंडल वैक्स रीडिंग है उन्हें देखो, आपको ड्रिप्स दिखेगी। ये क्या दिखा रहा है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दी से कुछ नहीं होता, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज जो है बीज उगाया और कल पेड़ तैयार हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता ना। नहीं ना, नेचर टेक प्रोसेस, नेचर टेक टाइम, ठीक है? ताकि वो चीज़ कंप्लीट हो सके। तो आप दोनों का रिश्ता भी ऐसे ही है, ये मत सोचो कि भई आज ही जो है ये पर्सन का रिप्लाई आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस पर्सन के साथ डील करने में। पता है आपके पार्टनर के थॉट्स अगर हम देखें, प्लीज डिवाइन गाइड करें, इस पर्सन के थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, स्पेक्स लगे हैं किसी को, ठीक है? चश्मा है, आईसाइट वीक है, आईसाइट कमजोर होना, ये चीज सबसे पहले देखने को मिली है। ओके, अगर थॉट्स की मैं बात करूँ ना, ये पर्सन के दिल में ये चीज़ है कि जैसे बस एक मौका उन्हें मिल जाए आपसे बात करने का, आपसे कॉन्टैक्ट करने का, वो आपको सारी क्लैरिटी देना चाहते हैं, मतलब खुलकर आपको बताना चाहते हैं कि भाई मैं गलत नहीं हूँ। वो किसी भी एंगल से ये नहीं सोच, मतलब ये आपको जताना नहीं चाहते, या वो आप ये कह लीजिए कि वो ये नहीं चाहते कि आप ये ज़रा भी सोचो कि वो जो है गलत है किसी भी तरीके से, ठीक है? वो अपने आप को आपके सामने सही प्रूव करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनको लेकर कुछ गलत सोचो या आपके दिल में कुछ गलत रह जाए उनके लिए। उन्हें लगता है कि भई शायद आप उन्हें मौका दो या नहीं दो, लेकिन वो अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं आपके सामने कि भई मैं गलत नहीं हूँ। इस तरीके से उनका थॉट यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। ये अपने पॉइंट को जैसे कुछ सही प्रूव करना चाहते हैं। आई डोंट नो क्यों ऐसा है, बट एनर्जी यही निकल कर आई है इनकी, कि ये अपने आप को सही साबित आपके सामने करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनको लेकर कुछ भी गलत सोचो। ये आपको कहना चाहते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं और बहुत याद करते हैं आपको। आपके बिना ये भी नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें ये खुलकर आपको नहीं बता सकते। ऐसा लगता है कल रात बहुत रोए हैं आपके पार्टनर, बहुत जैसे इनकी आँखों में आँसू आए हैं या रोए हैं आपके पार्टनर, आपको याद करते हुए, ठीक है? उनको बहुत फ़ील हो रहा था ये चीज़ कल रात भी कि भई वो आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है और बहुत मिस करा उन्होंने आपको। ये चीज़ देखने को मिल रही है और ये पर्सन जो है आपकी डीपी या आपकी फ़ोटोज़ अगर कुछ तो मतलब जैसे या तो आपने चेंज करी हैं या अगर देख पाते हैं तो उन्हें देख रहे थे एंड बहुत मिस कर रहे थे आपको कल रात बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। अगर इनको कोई चीज़ सुकून देती है या इनको कोई चीज़ अगर खुशी देती है ना, तो वो आप ही हो, ठीक है? आपके बारे में सोचना, आपको मिस करना, ये चीज़ उन्हें बहुत खुशी देती है। शायद और कोई चीज़ सुकून नहीं देता। होता है ना? ये लिटरली ऑब्सेस्ड और पागल दिख रहे हैं आपके पीछे। मैडली इन लव विद यू, ओके? ये पर्सन टोटली मैडली इन लव विद यू है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। अभी तक इन्होंने खुलकर शायद अपना ऑब्सेशन आपको शो नहीं करा है या अपना खुलकर अपना ऑब्सेशन आपको दिखाया नहीं है इन्होंने। बट इनकी इच्छा बहुत है कि ये अपना प्यार, अपने इमोशंस जैसे खुलकर आपके सामने रखें। आपको दिखाएँ ये कि कितना प्यार ये आपसे करते हैं। ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। दिल खोलकर सबसे कहना चाहते हैं ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर अभी तक मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का रिश्ता अगर सीक्रेट रहा है, ठीक है, सीक्रेटिव रहा है कि आपके पार्टनर कहते आए हैं आपसे कि भई नहीं तुम इस रिश्ते के बारे में किसी को मत बताना, इसको मत बताना, किसी को डिस्क्लोज़ मत करना। तो ये खुलकर सबके सामने एक स्वीकार कर लेना चाहते हैं इस चीज़ को कि भई ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना, ठीक है? तो ये इस रिश्ते को ऐसा लग रहा है सीक्रेटिव नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप दोनों के ब्रेकअप का रीज़न भी यही हो सकता है, सोशल इमेज, ठीक है? उन्हें लगता था कि आप दोनों के बीच में ना शायद कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कास्ट, रिलिजन को लेकर या फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस होंगे और उन्हें उनका अपना एक सोशल स्टेटस है, एक रुतबा है पूरी सोसाइटी में। उन्हें लगता था कि अगर वो इस रिश्ते के बारे में किसी को बता देंगे ना आपके साथ, तो शायद सोसाइटी बातें बनाएगी। होता है ना 4 लोग कुछ कहेंगे, परिवार कहेगा, रिश्तेदार कहेंगे, है ना? आस-पास नेबरहुड कहेगा, सब लोग कहेंगे। जिन-जिनको पता लगेगा वो सब बातें बनाएँगे इस रिश्ते के बारे में। तो अभी तक वो अपनी सोशल इमेज को लेकर इतना कॉन्शियस थे कि वो इस रिश्ते को डिस्क्लोज़ ही नहीं कर रहे थे। अब जैसे कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो हस्बैंड या वाइफ हैं ऑलरेडी आपके पार्टनर के और लोगों को पता चलेगा अगर कि वो उनका आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो क्या इमेज रह जाएगी उनकी, है ना? उनकी इमेज पर
आँच आ सकती है, उनकी इमेज जो है वो खराब हो सकती है लोगों के आगे। तो अभी तक इनको सोशल इमेज का बहुत ज़्यादा रहा है कि भई मेरी सोशल इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, इज़न्ट इट? तो ये चीज़ अभी तक आपके पर्सन की एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि वो इस रिश्ते को बहुत सीक्रेटिव बनाकर रखते थे, आपके सामने डिस्क्लोज़ नहीं करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब ऐसा नहीं है। अब ये पर्सन के लिए आप मैटर करते हो। शायद अभी तक ये सबके बारे में सोचकर इस रिश्ते को बिल्कुल सीक्रेट रख रहे थे, या फिर अगर परिवार नहीं मानता, परिवार की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती, तो उन्हें लगता था कि यार मैं अभी अपने परिवार को नहीं बता सकता। ठीक है? तो उसकी वजह से भी हो सकता है इन्होंने सीक्रेटिव रखा है। आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, ये रिश्ते को इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से भी चलाया, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कि भई अ, मतलब रिश्ता ऐसा था कि जैसे उनका मन करता था, वो आपसे बात करते थे, पूरा-पूरा दिन बात करते थे। लेकिन जब मन भर गया कि भई मुझे बात नहीं करनी, तो वो आपको स्पेस भी दिया करते थे। लव बॉम्बिंग की एनर्जी हो सकती है। जैसे लव बॉम्बिंग क्या होता है ना कि अ, लव बॉम्बिंग इन द सेंस उतना प्यार आपको दिखाना या उतना प्यार आपको देना जितना ज़रूरी है, ठीक है? ज़्यादा प्यार ना दिखाना और आपको तड़पाना उस प्यार के लिए। तो वो कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर हैं कि लव बॉम्बिंग बहुत करी है और आपको बहुत तड़पाया है। बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर जैसे आपके पार्टनर चले हैं इस रिश्ते में, देखो कितनी नज़र लगी थी इस रिश्ते को भाई, ठीक है? इस तरीके की आवाज़ आने का मतलब होता है कि बहुत नज़र लगी थी आपके रिश्ते को। किसी की हो सकता है नज़र भी लगी हो। तो वेल एनर्जी कुछ ऐसी रही है कि जहाँ पर आपके पर्सन ना बहुत लॉजिकल होकर लव बॉम्बिंग करी उन्होंने आपके साथ, ठीक है? बहुत लॉजिकल होकर चले, मैनिपुलेटिव होकर चले। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जैसे चीज़ें उन पर ही उल्टी पड़ गई हैं। होता है ना, चीज़ें उन पर ही उल्टी पड़ गई हैं। और अब ये पर्सन खुद तड़पने लगे हैं आपके लिए, आपके प्यार के लिए। इन्हें जैसे आपके प्यार की आदत हो गई है। जैसे मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आप बहुत अच्छे से समझोगे फिर इस चीज़ को। जैसे कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है? आप 2 दिन तक या 1 हफ्ते तक रेगुलरली उससे पूरा-पूरा दिन बात करो, ठीक है? 1 हफ्ते बाद फिर एक ऐसा दिन आएगा जहाँ आप उससे बिल्कुल बात मत करो। आप उस पर्सन को बहुत मिस करोगे उस दिन पर। होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि आदत पड़ गई होती है उससे पूरा-पूरा दिन बात करने की। ऐसा ही ये आपके साथ करते थे। पूरा-पूरा दिन आपसे बात करते थे और एक दिन एकदम गायब हो जाते थे। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे देते थे, ताकि आप इनके लिए तड़पो। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने करी है और दूसरा, इनको आपके प्यार की आदत लग गई है। अब आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है, मतलब आप हमेशा इन्हें प्यार एक्सप्रेस करते रहते थे। इमोशनल होते थे, भई मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने इन्हें बहुत कहा है, भई मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे जीवन में आए या तुम मेरे जीवन साथी बने या तुम्हारे साथ मैं रिश्ते में हूँ। मैं तो यकीन ही नहीं कर पाती इस चीज़ का, या मैं यकीन ही नहीं कर पाता इस चीज़ का कि तुम जैसा पर्सन भी मेरे जीवन में आ सकता है। आपने इस तरीके की बातें करी हैं इनके साथ। इस तरीके की बातें आपने अपने पार्टनर के साथ करी हैं। ईगो बूस्ट हो गया उनका उससे, पहले तो। दूसरा, उनको आदत लग गई आपकी, ठीक है? इस तरीके से उनको आपकी हैबिट लग गई है ना, क्योंकि आप प्यार एक्सप्रेस करते रहते थे। हर मोड़ पर आपने प्यार एक्सप्रेस करा है, उनकी हेल्प करी है। आदत लग गई कि कोई उनको ऐसे प्यार एक्सप्रेस करता रहे, कोई उनको इस तरीके से प्यार देता रहे। तब तो वो नहीं समझे कि वो उस आदत में फँस रहे हैं। आपने शायद इंटेंशनली नहीं करा, जो मैं फँसना वर्ड यूज़ कर रही हूँ। आपने शायद उस चीज़ को इंटेंशनली नहीं करा होगा, लेकिन ये चीज़ ने उनको आदत पा दी आपकी। लिटरली ये पर्सन अब आदत में पड़ गए हैं आपके। उन्हें उन्हें आदत हो गई है। अगर इन्होंने आपके बाद कोई और रिश्ता भी बनाया है, ठीक है? या आपके अलावा भी कोई और इनके जीवन में आया है ना, नो, दिस पर्सन इज़ लाइक जो आपको ही ढूँढते हैं हर इंसान में। उस उन्हें कोई वो प्यार नहीं दे पा रहा है जो आप देते हो। कोई भी उन्हें वो प्यार नहीं दे पा रहा है। इन्हें आपका प्यार बहुत याद आता है। इन्हें आपकी केयर बहुत याद आती है। मतलब द वे यू सपोर्टेड दिस पर्सन, ये बहुत याद करते हैं। आपका उनकी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, उनकी केयर करना, उनको सपोर्ट करना, उनको पैम्पर, एप्रिशिएट करना, ठीक है? एंड दैट लिटरली, मतलब इट्स लाइक वेरी प्योर हार्ट लव, जो आपने अपने पार्टनर को दिया है, बहुत ही प्योर हार्टेड प्यार था वो, बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ लव था जो आपने अपने पर्सन को दिया है। जस्ट 1 सेकंड, इज़न्ट इट? तो ये पर्सन को आपकी आदत लग गई है एंड दिस हाउ ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आज आपकी तरफ। आज इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है ना इनको आपकी तरफ, जैसे इनको मन कर रहा है आपसे बात करने का।
इनको इनको आदत हो गई है आपकी वो सब बातें सुनने का ना कि भई मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे जीवन में आए, या मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, या मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम कहाँ थी? या तुम कहाँ थे? ठीक है? इन्हें इन्हें वो बातों की आदत लग गई है, ये उन बातों को मिस करने लगे हैं आपकी। अच्छा, कल तक ये था कि आपकी छोटी-छोटी चीज़ों पर इन्हें गुस्सा भी आता था। ठीक है? आपने इनकी कोई बात नहीं मानी, गुस्सा कर देते थे। आपने इनका कोई फ़ेवरेट कलर मतलब जैसे नहीं पहना, इन्होंने आपको कुछ कहा था, गुस्सा आ जाएगा इन्हें। या आपने इनकी किसी बात को मना कर दिया, गुस्सा खा लेते थे। ठीक है? या आप कई बार समझते नहीं थे, अपना बोलते रहते थे, या इन्होंने मना करा कॉल मत करना, तब भी आप कॉल कर देते थे। तो वो क्या है ना, वो छोटी-छोटी चीज़ें पहले तो उनको इरिटेट करती थी, लेकिन अब वो छोटी-छोटी बातें इन्हें याद आ रही हैं आपकी। ठीक है? वो छोटी से छोटी चीज़ें भी वो मिस कर रहे हैं, वो छोटी से छोटी भी इन्हें चीज़ें याद आ रही हैं, पास्ट फ्लैशबैक में चले जाते हैं। एच अल्फ़ाबेट यहाँ पर बना है, ठीक है? एच, आई डोंट नो किसका नाम एच से है, ठीक है? तो इन्हें वो छोटी-छोटी बातें याद आ रही हैं, इन्हें याद आ रहा है कि किस तरीके से आप इनका ध्यान रखते थे, इनकी केयर करते थे। फ्लैशबैक में चले जाते हैं, कोई इनका कोई स्पेशल मोमेंट था आपके साथ, जो इन्होंने स्पेंड करा, कोई क्वालिटी टाइम, तो वो मिस करते हैं आपके पार्टनर। तो समहाउ दिस पर्सन रियली मिसेस यू, हाइली ऑब्सेस्ड हैं, ये शो नहीं कर रहे, ठीक है? शायद आप इनको देख पा रहे हो, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं यार, कहाँ ये पर्सन मुझे कहाँ मिस करता है, कहाँ याद करता है, बट सीरियसली ये पर्सन बहुत मिस करने लगे हैं आपको, बहुत हाई लेवल पर, ओके? जी अल्फ़ाबेट में यहाँ पर मिला है, जी अल्फ़ाबेट, जी, जी फॉर गन होता है ना जैसे, ठीक है? वैसे, ओके? ओके। ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? आपसे बहुत मतलब ये आगे चलकर ना आपसे कॉन्टैक्ट करते हुए नज़र आएँगे, यानी आपको जैसे मिलने बुलाना, आपको खुद कॉल करना आगे बढ़कर, खुद मैसेज करना, ठीक है? और ये चीज़ तब आप फ़ील करोगे जब इनकी अवेकनिंग होगी। अवेकनिंग इन द सेंस, यानी ये पर्सन जब इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि भई मैं नहीं रह सकता और उसके बिना, और नहीं रह सकता, और दूर नहीं रह सकता मैं उससे, ठीक है? और मुझे एफर्ट्स डालना पड़ेगा। जब उन्हें वो कनेक्शन का मतलब समझ में आएगा जो उनका आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? तभी आपको अप्रोच करेंगे। और यू आर द लास्ट वन, ठीक है? वो कहते हैं ना कि आपसे पहले हो सकता है कई लोग आए हों इनके जीवन में, बट यू आर द लास्ट वन जो इनके जीवन में हो। आपके बाद ना इनकी जगह कोई और ले सकता है आपकी जगह इनके जीवन में, ना कोई और आ सकता है इनके जीवन में, ठीक है? और ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये जो स्पेस इन्हें मिला है, ये जो टाइम इन्हें मिला ना, लेट देम लर्न देयर लेसन, ठीक है? उनको अपना लेसन सीखने दो, समझने दो आपकी वैल्यू क्या है उनके जीवन में, आप क्या हो उनके जीवन में। जब तक ये नहीं समझेंगे ना उस चीज़ को, तब तक इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। सेजिटेरियस राशि यहाँ पर बनी है, ठीक है? धनु राशि, सेजिटेरियस राशि यहाँ पर बनी है, और कैंसर राशि भी यहाँ पर फॉर्म हुई है। तो ये पर्सन को ना अपना लेसन सीखने दो, समझने दो इस पर्सन को कि आप क्या हो इनके लिए। आज तक नहीं समझे ना, कभी, कभी ग्रेटफुल नहीं हुए, कभी एप्रिशिएट नहीं करा। अब एप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? ओके, सो मैं आपको यही कहूँगी कि इन्हें चेज़ करने के बजाय ना जस्ट ट्राई टू अट्रैक्ट दैम, अट्रैक्ट करो। अट्रैक्ट कैसे? अपने ऊपर ध्यान देने लग जाओ बस, लेट गो करो हर चीज़ को, लेट गो करो और अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपनी ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस करो, ठीक है? जब आपके पर्सन को लगेगा ना यार इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएँगे आपके बारे में कि भई आप क्या हो? है ना? कोई और तो नहीं आ गया कहीं आपके जीवन में, कोई और तो नहीं है? तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएँगे आपके बारे में। तो उन्हें सोचने पर मजबूर करो, ऐसे काम करो कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएँ आपके बारे में, ओके? तो उन्हें चेज़ ना करके बल्कि आपको अपने एक्शंस को थोड़ा चेंज करना चाहिए। आप सेम तरीके से डील करते रहोगे, सेम ही तरीके से हैंडल करते रहोगे तो रिज़ल्ट भी फिर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? जैसे आप हमेशा चेज़ करते आए हो, फिर आज जाकर फिर उन्हें चेज़ करोगे, तो फिर क्या? फिर वो क्या सोचेंगे? फिर तो उनके लिए वो नॉर्मल है ना कि आप तो आओगे, आप चेज़ करोगे उन्हें। लेकिन जब आप कुछ अलग तरीके से करोगे, आप चेज़ कर रहे हो, आप चेज़ नहीं करोगे, तो वो सोचने पर मजबूर होंगे। तो बी डिफरेंट, ओके? यू नीड टू बी डिफरेंट टू बी मोर अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव बनो, ठीक है? इन्हें भी शो कर दो कि भई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, ओके? तभी इनकी अक्ल ठिकाने आएगी कि भई अच्छा, इन्होंने आपको कहीं किसी और के साथ कोई पिक्चर देखी है क्या? मतलब कोई आपने ऐसे कोई पिक्चर किसी और के साथ पोस्ट करी हो, ठीक है? कोई, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है मुझे।
किसी पार्टी वार्टी में आप गए थे, किसी बर्थडे पार्टी, किसी एनिवर्सरी, किसी शादी, किसी गेट टुगेदर में जैसे आप इन्वॉल्व हुए थे, ऐसा दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो, शायद इन्होंने आपकी कोई ऐसी पिक्चर देखी है जिसमें आप बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे। यहाँ पर एकदम से लेटर के बना है, आई डोंट नो किसका नाम के से है। सो इन्होंने आपकी कहीं गेट टुगेदर में देखा है किसी आपको, या कोई ऐसी पिक्चर इन्होंने देखी है जिसकी बात तो ये पर्सन का दिमाग मतलब बिल्कुल, वो कहते हैं ना, झनझना गया है। झनझनाने का मतलब ये चीज़ है कि मतलब आपके पार्टनर के माइंड में बिल्कुल उसके बाद से आप ही घूम रहे हो, ठीक है? इन्होंने शायद आपको खुश इतना देख लिया, इन्हें लग रहा है यार आपके जीवन में कोई और आ गया, या आप उनके बिना खुश रहना सीख गए हो, या बहुत शाइन, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो उन्हें, और उनको अफ़सोस हो रहा है यार मैंने क्यों छोड़ दिया उसको, क्यों मैं दूर गया उससे। वो मजबूर हो गए हैं, ये सोचे जा रहे हैं, यार मैं क्यों गया उससे दूर, क्यों मैंने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, क्यों मैं उससे अलग हुआ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने कितना गलत करा उसके साथ, ठीक है? ये सब चीज़ें सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, अ, तो मे बी दे हैव सीन एनी ऑफ योर पिक्चर और समथिंग, ठीक है? ओके, लीब्रा राशि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लीब्रा, ओके? ये आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं, मतलब आगे चलकर ऐसा दिख रहा है क्लियर कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, क्लियरली कम्युनिकेट करते हुए दिखेंगे ये आपसे, और ये अपने पॉइंट को आपके सामने रखेंगे, मतलब जो इनकी इच्छा है ना कि भई मैं क्लियर कर दूँ उसे, तो ये अपनी तरफ से क्लियर करते हुए दिखेंगे। शायद ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आप इन्हें रिजेक्ट करो, क्योंकि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप इन पर भरोसा नहीं करते हो। आपको एक बार को सैटिस्फैक्शन तो होगा इस चीज़ का कि भई ये पर्सन आ गया है मेरे जीवन में, लेकिन हो सकता है उसके बाद आप इन्हें रिजेक्ट कर दो एक बार को। ठीक है, लेकिन ये हार नहीं मानेंगे। अगर आप इन्हें रिजेक्ट भी करते हो ना, आपकी तरफ से अगर इन्हें रिजेक्शन रिसीव भी होता है, तो ये अपनी तरफ से हार नहीं मानने वाले हैं उसके बाद, ये फिर से कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इनको आपकी तरफ से रिजेक्शन या ठोकर मिलती हुई भी दिख रही है। और हो सकता है जब आप इनकी कोशिश देखो, जब आप देखो कि यार ये पर्सन जेन्युइन एफर्ट्स डाल रहा है, ट्रू है इसका लव, इसके एफर्ट्स ट्रू हैं, आई एम सॉरी, ट्रू है इसके एफर्ट्स, ओके, तब कहीं जाकर आप इन्हें शायद एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है आपकी तरफ से इन्हें रिजेक्शन रिसीव होगा पहले, ठीक है? मे बी आप इन्हें टेस्ट करोगे, मे बी आप इन्हें रिजेक्ट करोगे, मे बी आप इनको, देखो अपनी तरफ से आपको पूरा श्योर होना पड़ेगा। मैं कहूँगी कि अगर आप रिश्ते में जाना चाहते हो ना इनके साथ, तो अपनी तरफ से बिल्कुल श्योर होकर जाओ कि आप इनके साथ रिश्ता चाहते हो या नहीं चाहते हो, ओके? अपनी तरफ से आपको बिल्कुल श्योर होकर जाना पड़ेगा। पास्ट की बातों को दिल में लेकर जाओगे कि भई इसने मेरे साथ ऐसा करा, वैसा करा, ठीक है? तो फिर ऐसे रिश्ते को नहीं निभा पाओगे, ठीक है? बिल्कुल अपने आप को, अपने माइंड को, अपने दिल को क्लियर करके जाना है, इनके साथ रिश्ते में जाना है तो, ठीक है? ज़रा भी डाउट है, ज़रा भी आपके माइंड में इनको लेकर इनसिक्योरिटी है कि भई ये पर्सन मेरे साथ गलत कर सकता है फिर से मुझे, या डर है आपके मन में कि फिर से मुझे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे सकता है, छोड़कर जा सकता है, तो फिर ऐसे में मत जाना, ठीक है? यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा इस पर्सन को लेकर, ओके? सो बिल्कुल क्लियर हो, उसके बाद ही एंटर करो इनके साथ, क्योंकि आपके माइंड में किसी तरीके की भी इनसिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ओके? स्कॉर्पियन राशि यहाँ पर फॉर्म हुई है, ओके। ये पूरी हिम्मत करके आ रहे हैं आपके पास, सो बी रेडी फॉर इट। बहुत जल्दी इनका अप्रोच आता हुआ दिखेगा, मे बी इन नेक्स्ट 4 टू 5 डेज़, ठीक है? आप इनका अप्रोच रिसीव करने वाले हो। 4 टू 5 डेज़ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे, ठीक है? तो बी रेडी फॉर इट। कि आपने क्या कहना है, आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है बेसिकली, ठीक है? तभी मैंने आपको बताया, क्योंकि आप खुद को प्रिपेयर रखोगे इन चीज़ों के लिए फिर। चलो मैसेज देख लेते हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो सबसे पहले है आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक। वो भगवान से प्रे करते हैं कि उन्हें आप वापस चाहिए अपने जीवन में। एंड आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। अगर फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हैं तो मे बी अपनी फैमिली को बता चुके हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। एंड आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। इन्होंने आपको भूलने की, आपसे दूर जाने की बहुत कोशिश करके देख ली, बट नहीं जा पाए। कोई हेल्दी बाउंड्रीज अब ये नहीं चाहते हैं, ठीक है? आप दोनों के बीच में रहें, कोई दीवार, कोई हेल्दी बाउंड्रीज ना रहे। आई एम टाइम टू हियर योर वॉइस। आपकी आवाज सुनने के लिए मरे जा रहे हैं, इतना ज्यादा बेचैन है। यस, एक्सेप्ट भी करेंगे जो इन्होंने गलत करा है। आई हैव चीटेड ऑन यू।
देन आई कांट लेट यू गो, लेकिन आपको दूर भी नहीं जाने दे सकते, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको भूल जाएंगे, आपको दूर कर देंगे खुद से, नहीं। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग। इन्होंने बहुत सोचा है कि ये आपको कॉल करते हैं, आपसे बात करते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाए। आई थिंक यू आर लाइंग, उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप शायद उनसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो। दैट कैन बी द चांसेस एज वेल। ओके, चलो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपकी आज की गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। So opportunities will soon knock at your door, debt will be wiped clean and your bill will be paid in full, so your finances are about to change. So एक big change आपके जीवन में आ रहा है, so be ready for it, claim कर लो। अगर financial problem आप handle करते आए हो, I'm sorry. Okay, is it fine? Okay, अगर अभी तक financial problems आप handle करते आए हो, तो मैं आपको यही कहूंगी कि भाई फिर तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत जल्दी सही होने वाली है, मतलब जो रिजॉल्व होने वाली है, ठीक है, और फाइनेंसेस आपके अच्छे होने वाले, पॉजिटिव होने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर इट ऑल्सो, ठीक है। तो गुड चीज, अच्छी चीजें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। यहाँ तक सुनी है आपने रीडिंग, तो डेफिनेटली फिर पसंद आई होगी आपको। तो जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।